अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से तहवील में ले लिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। वकलाए सफाई प्रोसिक्यूशन के केस का दिफा करने में नाकाम रहे। प्रोसिक्यूशन ने कामयाबी से दोनों मुल्जिमान के खिलाफ अपना केस साबित किया। बानी पीटीआई ने कोई जुर्म किया न फायदा उठाया। मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा। 190 मिलियन पाउंड केस सियासी इंतकाम का केस है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस केस की सजा भी दूसरे केसेस की तरह खत्म होगी। फैसले के खिलाफ चंद दिन में अपील दायर करेंगे। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त नहीं होती तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अदालती फैसले में 9 मई के जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल यह है कि ट्रायल कहां पर होगा। 9 मई का जुर्म तो हुआ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। आप मिलिट्री ट्रायल के किस फैसले से इत्तेफाक करते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार। मैं किसी फैसले के साथ इत्तेफाक नहीं करता। ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। सैटेलाइट के लॉन्च के मौके पर पाकिस्तानी और चीनी साइंसदान मौजूद थे। पाकिस्तानी को पहमाज समर खान का एक और कारनामा, जनूबी अमेरिका की बड़ी चोटी को सर कर लिया। अर्जेंटीना में वाक़ 6961 मीटर बुलंद चोटी माउंट एकोनिका को सर किया। समर खान ने कहा मुश्किल हालात के बावजूद चोटी सर करने में कामयाब हुई। हौलनाक हादसे में जाँ बाक होने और जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी नौजवानों के अहले खाना ने कत्ल का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं तारकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को 85 अफराद को लेकर मोरितानिया से स्पेन रवाना हुई। गैर मुल्की एजेंट्स ने समुंदर के दरमियान में दीगर एजेंट से रुकूम का मुतालबा किया। रकम न मिलने पर एजेंट्स ने कश्ती 8 रोज तक समुंदर में रोके रखी। कश्ती में मुतादिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की तारकीन वतन भूख प्यास से मर गए। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आर्मी चीफ से मुलाकात को सियासी रंग देने की भोंडी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराए ने बैरिस्टर गौहर के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मुलाकात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में सिक्योरिटी इशूज पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की तो जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। तहरीक इंसाफ ने बानी समेत तमाम पीटीआई कैदियों की रिहाई मांग ली। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा। कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस या 3 जजेस को देने का मुतालिबा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने 22 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। जजेस तैनाती के लिए पार्टी की रजामंदी की शर्त भी लगा दी। स्पीकर अयाज सादिक ने बताया बानी से दोबारा मुलाकात की दरख्वास्त की गई। इरफान सिद्दीकी कहते हैं 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। हम दुश्मनों का कुरम में एक और बार इमदादी सामान पारा चनार ले जाने वाले काफिले पर फायरिंग। 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को रॉकेट से निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर मारे गए, 10 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मेंबर कैनेडियन पार्लियामेंट तालिब नूर मोहम्मद और कनाडा में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के मंदूब मोहम्मद हैबू की मुलाकात। पाक कनाडा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अफगान महाजरीन की कनाडा समेत दीगर मुल्कों में मुंतकिली पर भी गुफ्तगू। मेंबर कैनेडियन पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कैनेडियन हम मनसब की जानिब से पैगाम पहुंचाया। मोहसिन नकवी ने कहा आगा खान फाउंडेशन पाकिस्तान में समाजी और मुआशी तरक्की के कई नुमाया मंसूबों पर काम कर रही है।
नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनेंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू करेंगे। दफातर के क़याम से नादरा हुकाम और शहरियों के दरमियान राब्ते में आसानी होगी। मोहसिन नकवी ने कहा शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म, FRC समेत तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर दस्तयाब हैं। आसान कारोबार फाइनेंस कार्ड का आगाज। पंजाब हुकूमत 3 करोड़ का कर्जा बगैर सूद देगी। कोई NOC नक्शा और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं शहरी बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा ले सकेंगे, कारोबार के लिए सहूलतें फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर आना तनवीर की ईरान को पाकिस्तानी पोल्ट्री मसनूआत बरामद करने की तजवीज़। फल और सब्जियों की ईरान बरामदात में इजाफे की पेशकश भी कर दी। चावल, आम और हलाल गोश्त की बरामदात बढ़ाने पर जोर। ईरानी सफीर से मुलाकात में दोतरफा ज़राई ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। मुल्क में पोलियो वायरस के एक और केस की तस्दीक। मुतासिरा बच्चों की तादाद 73 हो गई। नया केस ठट्ठा में रिपोर्ट हुआ। मरीज का सैंपल 10 दिसंबर को लिया गया था। गुज़श्ता रोज डेरा इस्माइल खान से भी पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ था। रवां बरस की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम फरवरी के पहले हफ्ते शुरू की जाएगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का सियासत छोड़ने का ऐलान। आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पहले ही अपना ओहदा और लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की लीडरशिप छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी माहिदा तय पा गया। जंगबंदी का दौरानिया 6 हफ्तों पर मुहित होगा। माहिदे पर अमल दरामद 19 जनवरी से 3 मराहिल में होगा। पहले मरहले में इसराइली फौज गजा के सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद रखेगी। इसराइल मजमूई तौर पर 1650 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। हमास बदले में 33 इसराइली यरगमाली रिहा करेगा। इसराइल जख्मी फलस्तीनियों को इलाज के लिए गजा से बाहर सफर की इजाजत देगा। इसराइल मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोल देगा। 600 इमदादी सामान के ट्रक गजा पट्टी में दाखिल हो सकेंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ शुरू की जाएगी। सात अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1100 इसराइली हलाक, 240 अफराद को यरगमाली बनाया गया। कई यरगमाली इसराइली फौज के हमलों में ही मारे गए। इसराइल पर हमास के हमले के बाद फलस्तीन पर बेहमाना जंग मुसल्लत की गई। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को तेहरान, याहिया सिनवार को गजा और हसन नसरुल्लाह को इसराइली फौज ने बैरूत में शहीद किया। जंग में अमेरिका ने भी इसराइल का हर तरह साथ दिया। आलमी बरादरी लफ्जी मुजम्मत और सिफारतकारी तक महदूद रही। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि नेतन्याहू की लचक से लगता है उसने हमास की ताकत तस्लीम कर ली। और रोनाल्डो का सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर से आज नया माहिदा होगा। रोनाल्डो को रोजाना 5,50,000 यूरो मिलेंगे। पाकिस्तानी करेंसी में 16 करोड़ रुपए मुआवजा लेंगे। रोनाल्डो को क्लब में शराकतदारी की भी पेशकश की गई। और ICC चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड टूर के बाद रवा माह के आखिर में फिर पाकिस्तान आएगी। ट्रॉफी को लाहौर भी लाया जाएगा। ट्रॉफी को पंजाब के दीगर शहरों में भी ले जाने का प्लान। चैंपियन ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होगी। और सराय आलमगीर में 4 साला बच्ची का कातिल पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम नदीम चलती गाड़ी से छलांग लगाकर हथकड़ी समेत फरार हुआ था। बच्ची ज़हरा की DNA रिपोर्ट भी आ गई। मुलजिम का DNA मैच हो गया। बच्ची को चंद रोज कबल अगवा किया गया। लाश बोरी में मिली थी। £190 मिलियन पाकिस्तान का मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये ओपन एंड शट केस था। सजा मेरिट पर कानून के मुताबिक सुनाई गई। विफाकी वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा अवाम का होता है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो काबीना में बंद लिफाफा। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।